हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंट जेनिफर टाइप। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम सीबीएसई के एग्जाम के बहुत ही कम डेट रह रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम बन जाती है इस 12th के एग्जाम में। तो आज मैं आप लोगों को इसके फर्स्ट पैराग्राफ को पहले एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या है इसमें और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि पोएम का नाम क्या है, आंट जेनिफर टाइप, और इसके लेखक का नाम क्या है, एड्रीना रिच। इसके पोइट का नाम क्या है, एड्रीना रिच। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों को। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या आंट जेनिफर्स का टाइगर जो है क्या वो रियल था या नहीं था। याद रहे, बिल्कुल भी रियल नहीं था, ये इमेजिनेशन है। आंट जेनिफर्स की इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन है कि आंट जेनिफर्स टाइगर टेपेस्ट्री पे, आंट जेनिफर्स जो है वो टेपेस्ट्री पे क्या बना रही है, टाइगर बना रही है। इसलिए पहली लाइन लिख के आ रही है, क्या आ रही है कि आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen that shows कि आंट जेनिफर्स जो है वो टाइगर को टेपेस्ट्री पे बना रही है। और वो क्या दर्शा रही है, मैरिड वुमेन की कांस्टेंट लाइफ को, मैरिड वुमेन की कांस्टेंट लाइफ को, उनकी डिफिकल्टी को, उनके चैलेंजेस को दर्शा रही है, उनके चैलेंजेस को दर्शा रही है। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है यहाँ पर। यहाँ कहता है कि ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज का मीनिंग क्या है बच्चों, मैंने लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ब्राइट टोपाज हाईलाइट कर रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है, द टाइगर। किसको, टाइगर के बोल्डनेस को। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में मैन डोमिनेंस है, वहां वुमेन्स के लिए जो है, वुमेन्स की प्राथमिकता सेकंड है और मेंस की प्राथमिकता फर्स्ट है। उसी तरीके से जंगल में जो टाइगर होता है वो बोल्डनेस को दर्शा रहा है। यहाँ ब्राइट टोपाज के तो किसको दर्शा रहा है, बोल्डनेस को, और विटैलिटी को किसको दर्शा रहा है। ध्यान से रखेंगे, मीनिंग आता है पेपर में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो आपको इसको टुकड़ों में लिखना है। कैसे लिखना है, ब्राइट टोपाज शोज या हाईलाइट द टाइगर्स बोल्डनेस और विटैलिटी को। साथ ही साथ यहाँ लिखा है डेनिजन। डेनिजन कहा जाता है बच्चों इनहैबिटेंट को। किसको कहा जाता है, इनहैबिटेंट। जिस तरीके से टाइगर जंगल में रूल करता है उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में मैन रूल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो आपको क्या समझना है, आपको कैसे लिखना है, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, ब्राइट टोपाज। ब्राइट टोपाज का मीनिंग मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्राइट टोपाज का मीनिंग मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, और डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एम्फसाइज या रेफर। आप दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं, आप एम्फसाइज भी यूज कर सकते हैं, आप रेफर भी यूज कर सकते हैं। एम्फसाइज द टाइगर्स, emphasize the tigers their natural inhabitant। आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है, their natural inhabitant। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो प्रांस है, वो उसकी इमेजिनेशन में, आंट जेनिफर की इमेजिनेशन में है, और इमेजिनेशन में, और उस इमेजिनेशन को वो कहाँ एक्सप्लेन कर रही है, कहाँ बना रही है, स्क्रीन पर। स्क्रीन का मतलब क्या है बच्चों, टेपेस्ट्री। याद रहे, टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री पर बना रही है, वो तुरपाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। किसकी कढ़ाई कर रही है, टाइगर की कढ़ाई कर रही है। वो एक तरीके से अपने इमोशन को दर्शा रही है, अपनी इमेजिनेशन को दर्शा रही है। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसके साउंड पे जाएं, इसके राइम स्कीम पे जाएं, देखिए जरा, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। साउंड एक जैसा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर राइम स्कीम कैसा आएगा, ए ए। याद रहेगा, इन दो लाइन में राइम स्कीम क्या है, ए ए है। याद रहे, राइम स्कीम क्या है, ए है। उसके साउंड पे जाना है बच्चों। ध्यान से देखिए आगे क्या कहता है। मैंने आपसे क्या कहा, आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो प्रांस कर रहा है। प्रांस का मतलब क्या है, आंट जेनिफर्स के इमेजिनेशन में है, और वो इमेजिनेशन किसके थ्रू दर्शा रही है, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू दर्शा रही है, जो कि यहाँ लिख रहा है अक्रॉस स्क्रीन। अक्रॉस ए स्क्रीन, इसका अर्थ क्या है कि वो टेपेस्ट्री पे टाइगर को बनाकर अपने इमोशन को दर्शा रही है। और क्या कहता है, ब्राइट टोपाज डेनिजन। टाइगर क्या है, ब्राइट है, इट मींस टाइगर क्या है, ब्राइट है, टोपाज है, डेनिजन है, इनहैबिटेंट है। किसका इनहैबिटेंट है, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस फॉरेस्ट। याद रहे, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ फॉरेस्ट से है। किससे है, फॉरेस्ट से है। नेचुरल हैबिटेंट
किसका है? टाइगर का, फॉरेस्ट का है। ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनहैबिटेड का मीनिंग, डेनिजन का मीनिंग लिखा हुआ है इनहैबिटेड, और आपके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का भी मतलब लिखा हुआ है, ब्राइट टोपाज डेनिजन का भी मतलब लिखा हुआ है। ब्राइट टोपाज डेनिजन क्या दर्शा रहा है? टाइगर के बोल्डनेस को और विटैलिटी को। टाइगर के बोल्डनेस को, फिर दोबारा ध्यान से देखिए, टाइगर के बोल्डनेस को और विटैलिटी को, और साथ ही साथ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या दर्शा रहा है? सिंबलाइज कर रहा है वाइब्रेंट फ्रीडम। टाइगर बिल्कुल जंगल में फ्रीडम के साथ, अनक्वेश्चन फ्रीडम के साथ चल रहा होता है। उसकी स्ट्रेंथ को, वो कैसा है? टोपाज है, टोपाज शार्प, स्ट्रेंथ को और फियरलेसनेस को। और किसको दर्शा रहा है बच्चों? फियरलेसनेस को। जिस तरीके से आंट जेनिफर टाइगर कहती है कि जिस तरीके से टाइगर जो है वो जंगल में अपने फ्रीडम को दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है, फियरलेसनेस को दर्शाता है, उसी तरीके से उनकी मैरिड लाइफ में, इस सोसाइटी में जो मैन है वो डोमिनेंस करते हैं, और मैन डोमिनेंस करते हैं और वो भी अनक्वेश्चन फ्रीडम जीते हैं। वो फ्रीडम के साथ रहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ रहते हैं, फियरलेसनेस होते हैं, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करता। ध्यान से देखिए तीसरी लाइन बच्चों, होप आपको ये 2 लाइन समझ में आ गई। अब वो क्या कहते हैं, आंट जेनिफर क्या कहती है? दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री। क्या दर्शा रहा है? सिंबलाइज कर रहा है। क्या सिंबलाइज कर रहा है? द स्ट्रेंथ। फिर दोबारा से कहता हूँ, क्या सिंबलाइज कर रहा है? स्ट्रेंथ को और फ्रीडम को, स्ट्रेंथ को और फ्रीडम को, दैट आंट जेनिफर्स लैक इन हर ओन लाइफ। कहती है आंट जेनिफर टाइगर में आंट जेनिफर क्या कहती हैं कि जिस तरीके से मैन स्ट्रेंथ और फ्रीडम के साथ इस सोसाइटी में अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से आंट जेनिफर टाइगर यहाँ क्या कहती है कि आंट जेनिफर्स को उनकी खुद की लाइफ में वो उसकी लैकनेस नजर आती है, कमी नजर आती है। और क्या कहती है? शी एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ एस्केप। वो इस पोएम के थ्रू एस्केपिज्म को दर्शा रही है और एक्सप्रेशन ऑफ हर, और अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रही है। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या कहता है अगली लाइन? ये भी लाइन होप आपको समझ में आ गई, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन भी आपको समझ में आ गई। थर्ड लाइन क्या कहता है? ध्यान से देखिए जरा। दे पेस इन स्लीक चिवार्लिक सर्टेनिटी। याद रखें, चिवार्लिक सर्टेनिटी, स्लीप चिवार्लिक सर्टेनिटी का अर्थ मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। क्या मीनिंग होता है? याद रखें, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पेपर में, क्या आता है कि एक्सप्लेन स्लीप चिवार्लिक सर्टेनिटी, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन स्लीप चिवार्लिक सर्टेनिटी को ये लिखेंगे, हु दे आर एंड व्हाट दे वांट। याद रहे, आप क्या लिखेंगे? हु दे आर एंड व्हाट दे वांट। टाइगर को फॉरेस्ट में उनके नेचुरल हैबिटेट में ये पता होता है कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। उसी तरीके से जो मैन है वो क्या करते हैं? वो उनको इस सोसाइटी में पता होता है, क्या पता होता है कि वो कौन और क्या चाहते हैं। गाइस, अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पैराग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये जो पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखिएगा। कहते हैं इस पैराग्राफ में कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर रूम। 1 नंबर का क्वेश्चन नोट क्या आ जाता है, सीधा बोर्ड के एग्जाम में आएगा। क्या मीनिंग है? Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. ध्यान से समझना जरा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल का मतलब क्या है? आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही फोकस के साथ। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा बन के आता है। ध्यान से देखिए, आंट वाज नर्वस। आंट जेनिफर जो है वो नर्वस है। क्यों है नर्वस? क्योंकि उनकी भी शादी हो चुकी है और ये जो मेल डोमिनेंस का जो मेल रूपी जो टाइगर है उनकी लाइफ में आया हुआ है और वो नर्वस है। साथ ही साथ एज वेल एज
एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। क्यों है एक्साइटेड? बिकॉज शी एक्सप्रेस्ड हर इमेजिनेशन by making tiger on tapestry। याद रहे आपको ये लाइन लिख रही है, क्या लाइन लिख रही है आपने कि आंट वाज नर्वस, वो नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? आप समझ लीजिए क्यों नर्वस थी। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेंस उनके लाइफ की उनकी जो शादी हो चुकी है, उनके लाइफ में एक टाइगर रूपी मेल आ चुका है जो उसको हैंडल कर रहा है, मैं एक तरीके से आपको डोमिनेट कर रहा है। साथ ही साथ वो नर्वस, वो एक्साइटेड भी है। क्यों है एक्साइटेड? बिकॉज शी एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस कर रही है। क्या एक्सप्रेस कर रही है? हर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को वो एक्सप्रेस कर रही है। ध्यान से सुनिए, वो एक्सप्रेस कर रही है अपनी इमेजिनेशन को। कैसे एक्सप्रेस कर रही है? बाय मेकिंग अ टाइगर, बाय मेकिंग टाइगर ऑन अ टेपेस्ट्री। ये बात याद रहेगी। होप आपको ये समझ में आया। सेकंड लाइन को हम देखते हैं, क्या कहता है? फाइंड इवन द आइवरी नीडल। आइवरी नीडल तुरपाई कर रही है। मैंने आपको पहले पैराग्राफ में बताया था कि आंट जेनिफर टाइगर क्या कर रही है। आंट जेनिफर टाइगर जो है, आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो तुरपाई कर रही है। वो कैसे? आइवरी नीडल, आइवरी नीडल से तुरपाई कर रही है। कैसे तुरपाई? नीडल हार्ड टू डू। अभी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं यहां लिखता हूं। आंट जेनिफर क्या सोच रही है? आंट जेनिफर सोच रही है कि जिस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूं इस सुई को, जिस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूं इस सुई को, उसी तरीके से मेरी लाइफ को मेरे जो हस्बैंड है वो हैंडल करेगा। जैसे मर्जी चाहेगा वैसे मुझे ट्रीट करने की कोशिश करेगा। होप आपको ये दोनों लाइन समझ में आई। थर्ड लाइन की बात करते हैं, क्या कहते हैं? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इसको आप टुकड़ों में लिखेंगे, ध्यान से देखिए। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ध्यान से समझना है बच्चों, आपने क्या समझना है कि याद है पूरा जो पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन या डिफाइन क्या कहते हैं मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे कंफ्यूज नहीं होना? आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों? मैसिव वेट shows एक सेकंड, एक सेकंड। मैसिव वेट शोज, ध्यान से देखिए जरा, मैसिव वेट क्या दर्शाता है? मैसिव वेट दर्शाता है शोज द जेंडर रोल। याद रखिएगा बच्चों, मैसिव वेट शोज जेंडर रोल एंड अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड क्या दर्शाता है? पैट्रियटिकल सोसाइटी। in which she lived means Aunt Jennifer Steiger कहती है कि Aunt Jennifer finger fluttered through her pool। Aunt Jennifer की उंगलियां कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? क्योंकि वो नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? क्योंकि उनकी लाइफ में जो हस्बैंड है वो एक तरीके से उन पे डोमिनेंस कर रहा है, उस पे जो वो फियरलेसनेस तरीके से उन पे कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा उनके हस्बैंड पे। वो अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रीडम के साथ जी रहा है। साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी थी, वो खुश भी थी, वो एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि एटलीस्ट शी एक्सप्रेसेस हर इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रही है। कैसे एक्सप्रेस कर रही है? बाय मेकिंग अ टाइगर ऑन टेपेस्ट्री। बाय मेकिंग अ टाइगर ऑन टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री पे इट मींस एक कढ़ाई पर वो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रही है, इमेजिनेशन के थ्रू बना रही है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जिस तरीके से वो टेपेस्ट्री पे तुरपाई कर रही है आइवरी से, नीडल से, सुई से,
उसी तरीके से जिस तरीके से वो सुई को हैंडल कर रही हैं, उसी तरीके से मैन भी उनकी लाइफ को हैंडल करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा फिंगर फ्लटर थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। ध्यान से सुनिए, थर्ड लाइन क्या कहते हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ध्यान से समझना बच्चों, क्या कह रहा है, मैसिव वेट। मैसिव वेट क्या दर्शा है, मैसिव वेट दर्शाता है जेंडर रोल। मैसिव वेट क्या दर्शाता है बच्चों, जेंडर रोल को। साथ ही साथ अंकल्स वेडिंग बैंड दर्शा रहा है। अंकल्स वेडिंग बैंड क्या शो कर रहा है, पैथेटिकल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सिर्फ मेल का डोमिनेंस है, फीमेल का कोई अस्तित्व, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो आंट जेनिफर ऐसा सोच रही है। क्या कहता है, पैथेटिकल सोसाइटी इन विच शी विल। होप आपको ये 3 लाइन समझ में आई होगी। लास्ट लाइन क्या कहता है, कहता है कि अंकल्स वेडिंग बैंड, ये चूड़ी या कंगन या जो भी ऑर्नामेंट है, वो सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कहता है, सिट्स हैवीली, वो उनके हाथों पर सिट हो चुका है, उनके हाथों पर वो हैवी महसूस हो रहा है, आज उनको हैवी महसूस हो रहा है। क्यों हैवी महसूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्नामेंट है, ये क्या कहते हैं, उनके लाइफ में एक मैन के डोमिनेंस को दर्शा रहा है अपॉन आंट जेनिफर सेकंड। होप आपको ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लास्ट पैराग्राफ गाइस हम आए हैं इसके थर्ड पैराग्राफ में, जो कि लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का। क्या कहते हैं यहाँ पर आंट जेनिफर स्टाइल के लास्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। When aunt is dead, जब आंट जेनिफर मर जाए, हर टेरिफाइड है, टेरिफाइड मीन्स अगर आप शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो नश्वर हाथ कहा जाता है। टेरिफाइड हैंड विल लाई, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go prancing proud and afraid. ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस को, कुछ एक्सप्रेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें से सबसे पहला एक्सप्रेशंस यहाँ पर ये है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। क्या लिखा है, When aunt is dead, her terrified hand will lie. कहता है कि when aunt hands still burden, आंट के हाथ अभी भी बर्डन में है, by the ordeals of her oppressed life. ध्यान से सुनिए, oppressed life, किसका ऑपरेशन, मेल डोमिनेंस का। क्या कहता है कि आंट के जो हैंड है, आंट जेनिफर के जो हैंड है, वो बर्डन में है। वो किस में है, बर्डन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेल डोमिनेंस के, बाय द ऑर्डिल्स के ऑफ हर ऑप्रेस्ड लाइफ, उनकी ऑप्रेस्ड लाइफ। कौन सी ऑप्रेस्ड लाइफ, मैरिड ऑप्रेस्ड लाइफ, जहां मेल डोमिनेंस है। एंड अनहैप्पी, और यहाँ लिखा कहते हैं कि मैं अनहैप्पी हूं। किस चीज से अनहैप्पी हूं, मैरिज से, अनहैप्पी मैरिज से। विल रिमेन, वो हमेशा झोंकते रहेगा, चाहे वो मरे, चाहे मरने के बाद भी। फियरफुल इवन इन डेथ, वो रिमेन फियरफुल, वो फियरफुल रहेगा किसमें, डेथ में। अब ध्यान से सुनिए जरा मेरी बात, क्या कहता है, आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड। टेरिफाइड हैंड को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, टेरिफाइड हैंड पर्सोनिफाइड, वो क्या पर्सोनिफाइड कर रहा है, द फियर। किसको पर्सोनिफाइड कर रहा है, फियर, एंजाइटी को, एंड ट्रॉमा फ्रॉम हर लाइफ स्ट्रगल, जो वो लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, मैरिड लाइफ में जो स्ट्रगल कर रही है, उसके फियर को दर्शा रहा है, एंजाइटी को दर्शा रहा है, ट्रॉमा को दर्शा रहा है। साथ ही साथ मैंने यहाँ लिखा है स्टिल रिंग्ड। क्या लिखा है, स्टिल रिंग्ड। ध्यान से देखिए किधर स्टिल रिंग्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। स्टिल रिंग्ड मेटाफोरिकली, अगर हम रूपक तरीके से देखा जाए, रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यूइंग हैवी एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। शादी के बाद जो आंट जेनिफर ने जो डिफिकल्ट और अपने क्या कहते हैं आपका हैवी एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर उन्होंने रिंग्ड के थ्रू एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। और वो क्या कहती हैं, शी वॉज मास्टर्ड बाय, लेखक क्या कह रहा है कि आंट जेनिफर क्या कह रही है कि जो ये ऑर्डिन है, जो ये रिंग्ड है, जो ये रिंग है, ये सिर्फ रिंग नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी, मेल डोमिनेंस की, उसके हस्बैंड की। और जिसको वो कंटिन्यू हैवी फील कर रही है, अपने एक्सपीरियंस को दर्शा रही है, जिसकी वो मास्टर है। क्यों, क्योंकि शादी तो बहुत पहले हो गई होगी और उसका वो कंटिन्यू डे बाय डे एक्सपीरियंस करके और वो क्या हो चुकी है, मास्टर हो चुकी है। 2 लाइन समझ में आई। क्या कहते हैं, द टाइगर इन द पैन। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, एड्रिना रिच क्या कहती है और आंट जेनिफर क्या कह रही है कि द टाइगर इन द पैनल, जो पैनल में, जो उन्होंने टेपेस्ट्री में जो टाइगर बनाया है, दैट शी मेड, जो बनाया है, विल गो प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। और अनअफ्रेड देखिए जरा, मैंने यहाँ लिखा
प्रांसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड के दो मीनिंग लिखे हैं मैंने, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक फ्रीडम को। किस फ्रीडम को? शी कुड ओनली क्रिएट, कि मैंने एक फ्रीडम को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? अपने इमेजिनेशन के थ्रू, टाइगर बना के, बट नॉट लिव। लेकिन आज तक कभी उन्होंने फ्रीडम को एंजॉय नहीं किया। लेकिन उसका सेकंड पॉइंट भी है। क्या सेकंड पॉइंट है? द टाइगर शी मेड, जो टाइगर उन्होंने उस पैनल पे बनाया है, ये जो टाइगर उन्होंने इस पैनल पे बनाया है, जो बनाया है उन्होंने, विल एंजॉय, वो प्रांस करेगा, प्राउड महसूस कर रहा है। टाइगर क्या महसूस कर रहा है? प्राउड महसूस करेगा, और अनअफ्रेड, और बिना डर के, और साथ ही साथ अनक्वेश्चन फ्रीडम को एंजॉय करेगा। किस चीज को एंजॉय करेगा? अनक्वेश्चन फ्रीडम को। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।